तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों ये क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स पुराने, एक नया पार्टनर आ रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल में आप 4 कॉलम्स बनाएंगे। स्टार्ट करें क्या? तारा, चंद्रा एंड सूर्या आर पार्टनर्स ऑफ फर्म ऑफ अकाउंटेंट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:1। तो ओल्ड रेशियो आपका क्या है? 2:3:1। Their balance sheet as on 31st March, on which date Akash is admitted as a partner as follows। एक नया पार्टनर आकाश आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से, मैंने बोला था लाइबिलिटी में अगर कैपिटल दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर एसेट में दिया है कैपिटल तो उसका बैलेंस होता है डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाएगा। चलो चंद्रा और सूर्या का कैपिटल ट्रांसफर करो। ये लाइबिलिटी साइड दिया है तो क्रेडिट साइड जाएंगे, चंद्रा सूर्या। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट देख लो 1,05,066। तो चंद्रा के कॉलम में 1,05,000 लिखना। फिर है सूर्या के कॉलम में 66,000। इतना हुआ। आइए क्वेश्चन में, तारास कैपिटल एसेट साइड दिया हुआ है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। तो आप आएंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे अमाउंट लिख देंगे तारा के कॉलम में। कितना है? 27। ए टी फॉर तारा, सी फॉर चंद्रा, एस फॉर सूर्या और ए फॉर आकाश। तो पूरा नाम आएगा नहीं इसलिए मैंने ऐसा किया। टीसीएस एक कंपनी है, ठीक है। कैश अकाउंट हमने बनाया क्या? कैश अकाउंट को भी ट्रांसफर कर दो। कैश अकाउंट को कहाँ जाएंगे? कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 54। इतना हुआ। चलो इतना तो हमने कंप्लीट कर दिया। आते हैं 1 बाय 1। यहां पे बोला है कि आकाश इज गिवन 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फर्म एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग अदर पार्टनर टू रिमेन एज बिफोर। मतलब जैसा हम करते थे वैसे ही करना है। तो फ्यूचर में 4 हिस्से में से एक हिस्सा मिलेगा, बाकी का 4 हिस्से में से 3 हिस्सा इन तीनों पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, ये पुराने रेशो के हिसाब से, ओल्ड रेशो के हिसाब से। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड प्रायर टू आकाश एडमिशन। ये एडजस्टमेंट पूरे करने हैं। पहला बोला है कि मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ वैल्यू ऑफ 75,000। चंद्रा एक पार्टनर है, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी घर पे लेके जा रहा है, समझे? चंद्रा बिजनेस की प्रॉपर्टी घर पे लेके जा रहा है, वो भी कितने पे लेके जा रहा है? 75,000 पे। तो सबसे पहले इसका वैल्यू बढ़ाइए, पहले 60 था अब 75 हो गया, तो एक रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करिए, फिर एक टेकन ओवर की एंट्री पास करिए। तो यहाँ पे 2 एंट्रीज लगेगी। पहले तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा उसका वैल्यू, 60 था 75 पे लेके जा रहा है, तो 15,000 उसका वैल्यू बढ़ गया, पहले 15,000 जो बढ़ गया उसका एंट्री करिए। ये एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट 1, चलो मोटर कार फायदा हो रहा है हमको, 15,000 का वैल्यू एसेट, 15,000 का एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? मोटर कार। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट 2।
रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 15,000। ये क्या हो रहा है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो आप नरेशन कैसे लिख देंगे, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोटर कार। चलो, अब मोटर कार का वैल्यू ये एंट्री पास करने के बाद क्या हो गया होगा मालूम है, 75,000। चलो इसका इफेक्ट दे दो। रीवैल्यू मोटर कार डेबिट में तो पुरानी बैलेंस शीट में जाइए और यहाँ पे मोटर कार के सामने ये 60 लिखा है, ऐड कर दो 15,000। जब आप 15,000 इसमें ऐड करोगे, डेबिट डेबिट इंक्रीज होता है, इंक्रीज कर दिया 15,000 से 75 हो गया, बराबर। सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाइए और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय मोटर कार अकाउंट, कितना 15,000। फर्स्ट एंट्री के दो इफेक्ट मैंने कर दिया। क्या फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ है, नहीं। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ये मोटर कार कौन लेके जा रहा है, चंद्रा। तो चलो, तो ये चंद्रा के पास आया होगा, चंद्रा इज द रिसीवर, तो आप लिखेंगे चंद्रास कैपिटल। और बिजनेस से हमारे मोटर कार जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मोटर कार जा रही है तो मोटर कार को हमको क्रेडिट कर देना है। कितने की वैल्यू की मोटर कार अब जा रही है, 75,000 की जा रही है हमारे पास से। बात करने की, ए उठ रहे तू, साथ में मत बैठो तुम लोग। आ- अयान आ जा आगे। वो नहीं, नींद उड़ जाएगी। वो जो बात करने की आवाज आती है ना, मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तो वो मेरे दिमाग खराब हो जाता है। तुम तीन लोग हैं, तीन, एक आतिफ, नहीं मैं बता रहा हूँ, सुन दो। एक तू है, एक ये अयान है और एक रेहान है। देख भाई, मैं मार दूंगा आके, मैं चारों को मारूंगा। जरा भी कोई भी आवाज किया, कोई भी एक भी आवाज किया, चारों को मारने वाला। चलो, एडजस्टमेंट वन के दो एंट्रीज थी, इसका इफेक्ट हमने दिया, इसका इफेक्ट देने जा रहे हैं। चंद्रा कैपिटल डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएंगे। और अपोजिट में क्या लिखा है, मोटर कार, तो आप लिखेंगे मोटर कार अकाउंट। चंद्रा के सामने आप लिखेंगे 75,000, चंद्रा के सामने आप लिखेंगे 75,000। क्या बात समझ में आ रही, एक इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट, मोटर कार हमारे पास से जा रहा है, तो गया ना, तो मोटर कार हमारे बिजनेस से गया, तो क्रेडिट है और ये सब डेबिट है, तो जा रहा है तो माइनस कर दो 75,000। क्या हमारे बिजनेस में अब मोटर कार दिखेगा क्या, नहीं। 60,000 था, प्लस किया 75, और 15,000 ऐड किया तो 75 हो गया, फिर 75 लेस कर दिया, मतलब इसका वैल्यू जीरो हो गया, मतलब हमारे पास मोटर कार है ही नहीं, गई। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 54, फर्नीचर का अब नया वैल्यू 54,000 है। पहले 30 था, 54 हो गया, बढ़ गया, फायदा हो गया, रिवैल्यूशन क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, फर्नीचर। एडजस्टमेंट टू, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 14,000। चलो, 24 है, 44 से इंक्रीज नहीं हुआ है, 54 है ना वो, 24 हो जाएगा, पहले 30 था 54 हो गया, तो 24,000 से इंक्रीज होगा। तो चलो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, फर्नीचर में आप 24,000 ऐड करिए, डेबिट डेबिट इंक्रीज होता है, ये ऑलरेडी एसेट में इसका बैलेंस डेबिट है, जर्नल एंट्री में फिर से डेबिट 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 इंक्रीज, तो 24,000 से ये बढ़ जाएगा इसका वैल्यू। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आइए और यहां लिखिए बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना 24,000, क्या इतना हुआ।
क्या बोलते हैं कंपनी, समझ में आ रहा है? सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स एट 1,50,000। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आप देखिए सिर्फ रेस करने बोला है, और आगे चाहिए तो पढ़ लो, कहीं पे भी राइट ऑफ करने नहीं बोला है, तो रेस करके छोड़ देना है। रेस मतलब बैलेंस शीट में आपको बुक करना है उसको। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल एक एसेट है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखना आप, when the amount of goodwill not received in cash, तो एडजस्टमेंट थ्री, गुडविल रेस करना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? पुराने पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स कौन कौन है? टीसीएस, तारा चंद्रा और सूर्या, जो भी नाम है इसके, उसके आगे कैपिटल लगा देना। $1,50,000 है। रेशो क्या है? ओल्ड रेशो 2:3:1। ओल्ड रेशो क्या है आपका? 2:3:1। ये 1,50,000 को 2:3:1 में बांटना है। 2:3:1 को प्लस करेंगे तो 6 होता है। जब 1,50,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 25,000। इसका रेशो कितना है? 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50,000। जब आप 6 से डिवाइड करोगे ना 1,50,000 को, तो एक हिस्सा आपको पता चलेगा 25,000 रुपये। इसके दो हिस्से हैं तो 50,000। इसके कितने हिस्से? 3 हिस्से, तो इसके कितने आ जाएंगे? 75,000। और इसका कितना हिस्सा है? एक हिस्सा, तो 1/6 कितना होगा? 25,000। समझे? ये तीनों को प्लस करके देख लो, क्या 1,50,000 हो रहे? चलो क्या करेंगे हम, गुडविल डेबिट में, गुडविल डेबिट में इसको राइट ऑफ आपने किया नहीं, खत्म नहीं किया। गुडविल एक एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट है, तो जाएगा कहाँ? एसेट साइड। डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या बैलेंस शीट के एसेट में? ये पुरानी बैलेंस शीट में लिख के एक साथ कॉपी करेंगे अपन। चलो एक साथ कॉपी करेंगे, जो हमारा तरीका चल रहा है। गुडविल कितना? 1,50,000 हो गई। एक इफेक्ट ये हुआ, पुरानी बैलेंस शीट में लिख दिया, लास्ट में एक साथ कॉपी कर लेंगे हम। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट न्यू बैलेंस शीट में गुडविल लिख दो 1,50,000, वैसा भी कर सकते हैं, तो वरना फिर यहाँ पे टाइम खराब होता है। फिर न्यू बैलेंस शीट में डायरेक्ट लिख दो, चाहिए तो मैं लिख दूँ न्यू बैलेंस शीट में, यहाँ से हटाते हैं। आ जाओ न्यू बैलेंस शीट में, डायरेक्ट गुडविल यहाँ पे लिख दो। गुडविल कितना? 1,50,000 लिखा? नहीं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर भी लिखेंगे चलेगा। 1,50,000 आपने लिखा। फिर जर्नल एंट्री में देखो, ये तीनों अकाउंट क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे। अपोजिट में उसको क्या लिखा हुआ है? गुडविल, तो आप लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। कितना ये? 50,000, 75,000 और 25,000। सिर्फ रेस करने बोला था, समझ में आया उसको क्या किया हमने? तो इसीलिए वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझा तो सब समझा। फोर्थ, अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर 33,000। बोल रहा है कि डेटर्स अनरिकॉर्डेड है, मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को जब आप रिकॉर्ड करोगे, एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा हमको। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एडजस्टमेंट फोर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 33,000।
33 है, उतना लिख दो। कितना है भाई एक बार देख लो। 33, 33,000 लिख दो। चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। दो इफेक्ट क्या होगा, एक तो डेटर्स एक एसेट होता है, तो या तो पुरानी बैलेंस शीट में लिखो फिर नई बैलेंस शीट में कॉपी करना पड़ता है, थोड़ा टाइम जाता है। डायरेक्ट न्यू बैलेंस शीट में हम लिख देते हैं। आ जाओ इधर, डायरेक्ट डेटर्स लिख दो यहाँ पे। कितना, न्यू बैलेंस शीट में डायरेक्ट लिख दिया हमने 33। फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और यहां क्या लिख देंगे, बाय डेटर्स। कितना अमाउंट है, 33,000। फोर्थ कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड 9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। ये बोल रहा है कि 9,000 रुपये खर्चा तो हुआ है मगर आपने उसको पे नहीं किया, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसको आपको बुक में रिकॉर्ड करना है। आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर मतलब उसको बुक में रिकॉर्ड करना है। तो इन शॉर्ट ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसको जब आप रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, कर्जा बढ़ेगा, हमारे लिए नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एडजस्टमेंट फाइ, नुकसान हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना अमाउंट कितना है वो, 9,000 रुपये। 9,000 लिखिए। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, रीवैल्यूएशन डेबिट में तो जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, और अपोजिट में क्या था वो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दो। कितना, 9,000। ये एक इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये कर्जा है और कर्जा है तो कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में। तो न्यू बैलेंस शीट में लिख दो। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, थोड़ी जगह छोड़ के लिख देना यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। 5-6 लाइन जो भी है छोड़ के यहाँ पे लिख दो। कितना, 9,000 रुपये। फिफ्थ कंप्लीट हो गया हमारा। सिक्स क्या बोल रहा है, आकाश ब्रिंग्स इन 60,000 इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आकाश 60,000 रुपये लेकर आ रहा है, काय का, कैपिटल का, तो कैश आएगा। और हु इज द गिवर, आकाश। तो एडजस्टमेंट 6 में क्या बोल रहा है, पैसा आ रहा है तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 60,000। चलो इसके दो इफेक्ट, आकाश सॉरी कैश अकाउंट डेबिट में तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा था, आकाश, तो आप लिखेंगे टू आकाश कैपिटल। फिर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे और देखो यहाँ जनरल एंट्री में आकाश अकाउंट, आकाश कैपिटल क्रेडिट में तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे। इसके अपोजिट में क्या लिखा है, कैश, तो आप लिख देंगे कैश, तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। क्रेडिट साइड गया कैपिटल अकाउंट के, अपोजिट में क्या लिखा था, कैश, तो मैंने लिख दिया बाय कैश। आकाश के कॉलम में 60,000 लिखना है आपको। क्या कंप्लीट हो गया। चलो अब आपको क्या करना है, पुरानी बैलेंस शीट छाप देनी है। पुरानी बैलेंस शीट छापिए। फर्नीचर पहले 30 था, कितना, 30,000 था, अब उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया है तो एप्रिसिएशन बोलेंगे। कितने से बढ़ गया, 24,000 से, तो आउटर में कितना आएगा, 54,000।
मोटर कार तो खत्म हो गया, लिख के मतलब ही नहीं है। कैश, कैश तो कैश अकाउंट से आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि भाई पार्टनर्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बांटिए और एडजस्ट करिए कैश के हिसाब से। तो डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा, 1,14,000, 114 हो रहा है। अब इसको क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,14,000। तो कैश लिख दो यहाँ पे 1,14,000, 1,14,000 इतना हो गया। चलो, पुरानी बैलेंस शीट में और लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं है, सब खत्म। चलो लाइन से अब इसको क्लोज करिए, पहले इसको फिर इसको, फिर बैलेंस शीट खत्म। चलो ये, अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करिए। क्यों नहीं बैठने हो रहे, ऐड करो फटाफट। ये 72 आ रहा है, दोनों साइड आप 72,000 लिख देंगे। फिर इसके बाद 9,000 इसमें से माइनस करोगे तो बैलेंस कितना आ रहा है, 63। ठीक है, तो यहां पे जब बैलेंस लिखते हैं तो आप क्या लिखते हो, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स है यहाँ पे, टी सी एस, ये पूरा नाम आप लिखेंगे। अब एस के सामने आप बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे कितना, 63,000। अब ये 63 को आपको बांटना है तीनों पार्टनर्स में, और इनका रेशो क्या है, 63, 2/6। भाई 6 हिस्से में से 2 हिस्सा मिलेगा, 6 हिस्से में से 3 हिस्सा, और 6 हिस्से में से 1 हिस्सा किसको मिलने वाला है, सूर्या को। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा हूं मैंने। जब आप डिवाइड बाई 6 करोगे तो एक हिस्सा कितना आ रहा है, 10,500। इसके दो हिस्से कितने हो जाएंगे, 21,000। इसका तीन हिस्सा कितना मिलेगा, 31,500, और इसका 10,500। अब आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है, 21,000, 31,500 और 10,500। चलो अब आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। पहले किसको करते हैं, आकाश को। चलो 60,000 इधर है तो 60,000 आप यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो 60,000 ही बैलेंस आएगा। क्या लिखेंगे आप, टू बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन। चलो वन बाय वन सब कंप्लीट करो। फिर सूर्या 63, सॉरी 66, 25, 10,500, 1,01,500 आ रहा है, 1,01,500, 1,01,500। उसमें से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सूर्या का कैपिटल कितना आएगा, 1,01,500। चलो चंद्रा का देख लेते हैं, 1,05,75, 31,500, 2,11,500, 2,11,500। उसमें से माइनस करिए 75,000, कितना आ रहा है, 1,36,500, 1,36,500। चलो 50,000, 21,000, 71,000। यहाँ पे भी आप लिखेंगे 71,000। 71 में से 27 माइनस करिए,
44,000। ये सब कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तारा, चंद्रा, सूर्य, आकाश। आप पूरा नाम लिखेंगे। 44,000, 1,36,500, 1,01,500, 60,000। चलिए सब प्लस करेंगे। $3,42,000 आ रहा है। बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। $3,51,000 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है दोनों साइड। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन था कुछ भी नहीं इसमें। बस 4 कॉलम एक नया आया और वो गुडविल रेज वाला है। बस ये नया था आपके लिए। इस क्वेश्चन में नया क्या था आपके लिए? ये पार्ट थर्ड एडजस्टमेंट न्यू था जो ऑलरेडी हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखा है। चलो फॉर्मेट बनाओ जल्दी। जर्नल में आप रीवैल्यूएशन कर देना। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर होता है ना, वो कर देना। मैं नहीं कर रहा अभी। एक जर्नल एंट्री और आएगी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर की। तो यहाँ पे एक एंट्री आपको और पास करना पड़ेगा। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू तारा कैपिटल टू चंद्रा कैपिटल टू सूर्या कैपिटल, ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12। प्रवीण, दीपक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1। रेशो क्या है? 3:1। ये ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ है। ये बातें नहीं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009 ऑन विच डेट संदीप इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, तो संदीप हमारे बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, यहां पे कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफर कर दो। ये दो अमाउंट है, ट्रांसफर कर दो। लाइबिलिटी में दिया हुआ है तो तीनों पार्टनर्स के पहले नाम लिखेंगे आप। प्रवीण, दीपक, प्रवीण, दीपक, संदीप, प्रवीण, दीपक, संदीप। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 आपको लिख देना है। चलो कैपिटल का अमाउंट लिख दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रवीण, चुप बैठेंगे रे। प्रवीण, दीपक 120/40। ये हीरो तेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, कंटिन्यूस बात कर रहा है। चलो रिजर्व फंड 32, ये गुल्लक है, दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो दोनों पार्टनर्स का रेशियो क्या है? 3:1। तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एक हिस्सा कितना आएगा जब 4 से आप डिवाइड करोगे? 32 8,000 आएगा। एक हिस्सा 8,000 है। तो प्रवीण के 3 हिस्से, तो 8×3 = 24 और इसका एक हिस्सा है तो 8,000। इसको आपने रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप लिखेंगे टू बाय रिजर्व फंड। इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो बाय वाले डेबिट में आते हैं। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू प्रवीण टू दीपक। एंट्री पास कर दें क्या?
रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू प्रवीण दीपक। कैपिटल लिख दो उसके बाजू में। 32,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 24 एंड 8,000। चलो, क्या इतना कंप्लीट हुआ आपका? ये कंप्लीट कर दिया हमने। ये कैश अकाउंट को भी देख लो। कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 8,000। इतना हुआ। चलो, इतना हमने कर लिया। जिस पे भी सर्कल मार्क किया है वो सब कंप्लीट हो गया हमारा। दे एडमिटेड संदीप एज अ न्यू पार्टनर एज ऑन 1 अप्रैल 2019। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज एग्रीड 3:3. ठीक है। संदीप ब्रिंग्स 96,000 एज कैपिटल। तो 96,000 कैपिटल का पैसा आ रहा है। तो कैश आ रहा है हमारे पास। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है? संदीप। आप लिखेंगे संदीप कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 96,000। तो 96,000 आप लिख देंगे। चलो, कैश अकाउंट डेबिट में है। कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, उसके अपोजिट में क्या लिखा है? संदीप। तो आप लिखेंगे टू संदीप कैपिटल। कितना? 96,000। सेकेंड इफेक्ट, संदीप कैपिटल क्रेडिट में है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखा है? कैश। तो आप लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। संदीप के कॉलम में 96,000। चलो, ये हमने पढ़ा, कर दिया। एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। संदीप पेड 32,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई कैश लेकर आ रहा है, पे किया है इसने, मगर यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटली टू द पार्टनर्स। प्राइवेटली जब भी होगा तो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो एडजस्टमेंट वन में नो एंट्री पास करना है। नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास होगी नहीं। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पता चल जाए एडजस्टमेंट वन में एंट्री नहीं होगी। चलो, फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब आरडीडी इज टू बी रिड्यूस बाय 4,000। रिड्यूस बाय मतलब 4,000 से कम कर दो। 4,000 से कम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6,000। तो 1 लाख में से 6,000 माइनस करोगे, आउटर में कितना आएगा? 94,000। इन शॉर्ट हो क्या रहा है? डेटर का बैलेंस बढ़ जा रहा है कि नहीं? पहले 90 था, अब 94 हो गया। क्यों हुआ? आरडीडी की वजह से। तो हमारे लिए फायदा है। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा? आरडीडी। तो यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एडजस्टमेंट टू है यहाँ पे। एडजस्टमेंट टू क्या बोल रहा है? भाई फायदा हुआ है हमें, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करिए। डेबिट हम क्या करेंगे? आरडीडी अकाउंट। तो आप लिख देंगे आरडीडी अकाउंट। कितने? 4,000। एक इफेक्ट हमने बैलेंस शीट में 4,000 का दे दिया हमने। सेकंड, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और आप लिख देंगे बाय आरडीडी अकाउंट। कितना? 4,000।
इतना हो गया। थर्ड, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यूड एट 44,800 नॉट अपियरिंग बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास कंप्यूटर है 4,800 का, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, अब इसको रिकॉर्ड करना है। पहले नहीं था, अब रिकॉर्ड करना है, तो एसेट बढ़ जाएगा, तो फायदा होगा हमको। रिवैल्यूएशन क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अकाउंट एडजस्टमेंट 3। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अब मैं नहीं लिख सकता क्योंकि ये लिखा हुआ है। कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में क्या होगा, रीवैल्यूएशन। कितना, 4,800। कंप्यूटर डेबिट में, दैट मीन्स कंप्यूटर को हमको एसेट में रिकॉर्ड करना है। डायरेक्ट न्यू बैलेंस शीट में ही लिख दो, मगजमारी नहीं। कंप्यूटर में लिखो, यहाँ एसेट में लिखो कंप्यूटर। कितना, 4,800 कंप्यूटर आपने लिख दिया। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिख देंगे, बाय कंप्यूटर अकाउंट 4,800। क्या बात समझ में आ रही है आपको? बोल रहे कि पेटेंट्स आर यूजलेस, जो पेटेंट है वो यूजलेस है, दैट मीन्स उसका वैल्यू जीरो हो गया, खत्म करना है उसको। 2,000 से जीरो बनाना है, कैसे करेंगे? तो हमारे लिए नुकसान है ना, एसेट जीरो हो रहा है, तो हमारे लिए फायदा है, फायदा नहीं है, नुकसान है। तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा और क्रेडिट आप किसको करेंगे, पेटेंट को। टू पेटेंट, कितना नुकसान हुआ, 2,000। पेशेंट नहीं है। चलो, रीवैल्यूएशन डेबिट में है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, पेटेंट। कितना, 2,000। सेकेंड इफेक्ट हमने क्या किया, पुरानी बैलेंस शीट में इसको जीरो लिख दिया, दैट मीन अब इसका वैल्यू जीरो हो गया, खत्म हो गया। इन शॉर्ट ये बुक से हमारे खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सब कुछ हो चुका है, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, बराबर। पुरानी बैलेंस शीट को एज इट इज कॉपी करिए, जहां जहां हमने चेंज किया उस हिसाब से। डेटर्स 1,00,000 माइनस, अब प्रोविजन कितना है, 6,000। आप लिखेंगे डेटर्स कितना, 1,00,000 माइनस करेंगे प्रोविजन मतलब आरडीडी, अब कितना है वो, 6,000 माइनस करोगे, आउटर में कितना हो जाएगा, 94,000। पुरानी बैलेंस शीट कॉपी हो रही है। फिर इसके बाद है स्टॉक, फिर बिल रिसीवेबल, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल। देखो पुरानी बैलेंस शीट हम कॉपी कर रहे हैं एज इट इज, जहां जहां चेंज किया हमने। डेटर्स वैल्यू 1,00,000 है, ये प्रोविजन मतलब आरडीडी, उसका वैल्यू है 6,000, तो 1,00,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो 94। तो पुरानी बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में हम जम कर रहे हैं। देखो डेटर्स 1,00,000 लिखा इनर में, लेस किया आरडीडी 6,000, आउटर में 94 लिख दिया। फिर उसके बाद स्टॉक है, क्या है, स्टॉक, इसका वैल्यू कितना है, 60,000। न्यू बैलेंस शीट में आइए, 60,000 लिख दो। फिर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, पुरानी बैलेंस शीट में आइए, 20,000। फिर इसके बाद है पेटेंट्स खत्म हो गया, मशीनरी 80,000, मशीनरी 80,000। फिर इसके बाद कैश है, कैश अकाउंट को क्लोज करो, वो कैश मत लिख देना,
कैश अकाउंट हमने बनाया है, इसको क्लोज करिए। कितना होगा? 1,04,000। 1,04,000 माइनस करने के लिए ऊपर कुछ नहीं है, तो यही बैलेंस आ जाएगा 1,04,000। इसको क्या लिखेंगे आप? बाय बैलेंस कैरी डाउन। और यही अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे, किसमें? कैश में। कितना है? 1,04,000। इतना हो गया क्या? अब आप क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, उसका जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट ही होगा इसमें। प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और बैलेंस शीट में। अच्छा, लाइबिलिटी में कुछ है क्या? लाइबिलिटी का भी तो ट्रांसफर करो, ये तो एसेट ट्रांसफर किया। लाइबिलिटी ट्रांसफर करो। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। 4-5 लाइन छोड़ के लिख देना यहाँ पे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलो, पुरानी बैलेंस शीट में देखिए अमाउंट कितना है। क्रेडिटर्स का 60 है, इसका 2 है, और इसका 6 है। 6 to 6, 62 and 6,000। पुरानी बैलेंस शीट कॉपी कर लिया हमने, कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। चलो, रीवैल्यूएशन क्लोज करो। 8,800, इसमें से 2,000 माइनस करोगे तो ऑब्वियस प्रॉफिट आएगा। कितना? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पुराने दो पार्टनर्स है, उनके नाम लिखना है। पुराने कौन है? प्रवीण और दीपक। 8,800 से 2,000 माइनस किया आपने, तो 6,800। अब डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो भाई 6,800 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डिवाइड बाय 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। 4 हिस्से में से 3 हिस्सा मिल रहा है, और इसको 4 हिस्से में से 1 हिस्सा। चलो, 6,800 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1,700। कितना आएगा? एक हिस्सा 1,700 है, तो 3 हिस्से कितने मिल जाएंगे इसको? 5,100, और इसको 1,700 मिलेगा, बराबर। एक हिस्सा है इसका। चलो, ये अब इधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप? कहाँ से आया ये? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। 5,100 एंड 1,700। अब आपको क्या करना है? ये तीनों अकाउंट को क्लोज कर देना है। 96,000, 96। ऊपर माइनस करने के लिए नहीं है, तो 96,000 ही आएगा। क्या बोलेंगे इसको? टू बैलेंस कैरी डाउन। चलो, प्लस करेंगे 48, 49,700, 49,700। माइनस करने के लिए नहीं है, तो 49,700 ही आएगा ऊपर। 124, 144, 149, 100 आ रहा है। 1,49,100। ऊपर माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 149,100 बैलेंस आएगा। ये तीनों को हम लेके आएंगे इधर, और लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों के नाम, प्रवीण, दीपक, संदीप। प्रवीण, दीपक, संदीप। 1,49,100, 49,700, 96,000।
ये तीनों को प्लस करके आउटर में लिखेंगे 149 149 700 96,000 2,94 800 3,62,800 पे बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। एक एंट्री और इसमें पास कर देना, आप खुद से कर लेंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री। तो एंट्री आपने बनाना सीख लिया है, क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रवीण कैपिटल टू दीपक कैपिटल। रीवैल्यूएशन के सामने अमाउंट लिखेंगे 6,800 और प्रवीण के सामने 5,100 और दीपक के सामने अमाउंट लिखेंगे 1,700। चलो इतना कंप्लीट कर लेंगे, देख लो सॉल्यूशन। चलो ये फॉर्मेट बनाएंगे, चलो जल्दी से। अच्छा हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। 13 में करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अरे हार्ड तो है, अभी मेरे को फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा इधर। कैपिटल लिख दिया, लिखा है क्या कैपिटल? यहाँ पे दो बनाने हैं, पहले कैपिटल करंट होगा फिर उसके नीचे कैपिटल। तो मैं फॉर्मेट बाद में चेंज कर दूंगा, अभी फिलहाल 14 करेंगे हम। फिर देखेंगे, पहले कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं 90 और 75,000। 90,000 साहिल का है और 75 वनीता का है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड में आपको लिख देना है। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व 6,000 है। ओल्ड रेशियो आपको क्या दिया हुआ है? 3:1, मतलब 3 और 1 को प्लस करोगे तो 4 हिस्से होंगे। 6,000 के 4 हिस्से करोगे आप, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 1,500 रुपए आएंगे। कितना आएंगे? 1,500 एक हिस्सा है, तो 3 हिस्से कितने हो गए? 4,500 और एक हिस्सा 1,500। तो 6,000 को हमने साहिल और वनीता में डिवाइड कर दिया। क्या लिखेंगे आप? बाय जनरल रिजर्व। चलो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करें क्या? जर्नल एंट्री ये सब पास नहीं करते, करूं? चलो आप पास करिए, मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू साहिल कैपिटल टू वनीता कैपिटल। कुछ लोगों की शक्ल बता रही है कि भाई 6,000 4,500 और ये 1,500। क्या इतना कंप्लीट हुआ? कैश कैश अकाउंट आपने बनाया है 6,000। क्या करेंगे आप? यहाँ पे 6,000 लिख दो अकाउंट में, इसकी एंट्री पास नहीं करनी होती, 6,000 लिख दो। चलो बैलेंस शीट में जो कॉपी कर सकते थे हमने अभी फिलहाल कर दिया। जनरल रिजर्व भी हो गया, जिस पे टिक मार्क किया वो हो चुका है। आते हैं, दिनेश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला, ही शैल हैव 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फ्यूचर में 4 हिस्से में से एक हिस्सा
ये नए पार्टनर को मिलेगा, दिनेश को। सेकंड, ये तो इन्फॉर्मेशन थी। दिनेश शैल ब्रिंग इन कैश 60,000 एज हिज कैपिटल। 60,000 रुपये कैपिटल का लिखकर आ रहा है। चलो आगे मत पढ़ो। 60,000 कैपिटल का पैसा आ रहा है तो एंट्री पास कर दो। एडजस्टमेंट 1, कैश आएगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर कौन है? दिनेश। दिनेश कैपिटल, $60,000। दो इफेक्ट, कैश अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड, क्योंकि कैश डेबिट में है। अपोजिट में क्या लिखा है? दिनेश, तो आप लिख देंगे टू दिनेश कैपिटल। $60,000, एक इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट, दिनेश कैपिटल क्रेडिट में, तो दिनेश कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे और अपोजिट में उसके क्या लिखा हुआ है जनरल एंट्री में? कैश, तो आप लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। दिनेश के कॉलम में 60,000 लिख दो। कितना हुआ? और आगे बढ़ते हैं। 30,000 रुपये गुडविल का आ रहा है। 30,000 रुपये गुडविल का पैसा आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा एक ऐसी नजर घुमाइए, क्या ये गुडविल का पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहे क्या लोग? नहीं। तो हम क्या करेंगे? गुडविल का पैसा आता है तो जब भी गुडविल का पैसा आता है तो आपको प्रीमियम मेथड देखना होता है, और प्रीमियम मेथड में 3 एंट्रीज होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, रिटेन तक पास करके छोड़ देना है, समझे? रिटेन, रिटेन में 2 एंट्रीज होती है। कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो भी इसमें यूज होने वाला है, तो यहाँ पे आप शॉर्टकट कर सकते हो। ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइस रेशो सेम होगा। कब होता है? जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया हो और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया हो, सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर को कितना मिलने वाला है वो शेयर दिया हो, तो यहाँ पे शॉर्टकट होता है कि ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम हो जाएगा। तो ये तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करें। ये 30,000 का इफेक्ट देने जा रहे हैं हम। ये भी एडजस्टमेंट 1 का ही है। कैश टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना? 30,000। कैश टू गुडविल, फिर इसके बाद गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? साहिल वनीता, साहिल वनीता। चालू लेक्चर में कई के लिए बोल रहा है, ऐसा फेंक के मारूंगा घुस जाएगा। तीस हजार को डिवाइड करना है आपको कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट कर सकते हैं, ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम होगा। तो क्वेश्चन में देखो ओल्ड क्या था हमारा? 3:1, यही सेक्रीफाइस के बराबर होगा। तो 30,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना? 7,500। ये एक हिस्सा है, तो इसके 3 हिस्से कितने होंगे? 22,500। और एक हिस्सा कितना होगा? 7,500। ये समझा गया? ऐसे ओरली कर लो। चलो इसका इफेक्ट देंगे। यहाँ गुडविल क्रेडिट में और यहाँ गुडविल डेबिट में, खत्म। कैश अकाउंट का इफेक्ट दो। कैश अकाउंट डेबिट में, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। उसके अपोजिट में क्या लिखा था? गुडविल, तो आप लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट। कितना? 30,000। ठीक है। जनरल एंट्री में आइए, गुडविल कैंसिल हो चुका है। आते हैं डेबिट में, गुडविल कैंसिल हो चुका है, ये बचा है। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा है? गुडविल। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में गए, अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? गुडविल। तो आप लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। ठीक है।
अमाउंट कितना है साहिल का 22,500 और इसका 7,500। सबको समझ में आ रहा है? तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। देखो यहाँ पे वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा रिकॉर्ड हो गया 12,000 से, तो 12,000 कम कर दो। तो यहाँ पे नुकसान होगा ना, एसेट का वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो उसको कम करेंगे हम। कितने से रिकॉर्ड हुआ है ज्यादा? 12,000 से। तो एसेट का वैल्यू हमको कम करना है, तो हमारे लिए नुकसान है। तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। क्या होगा? रीवैल्यूएशन डेबिट। और क्रेडिट में क्या कर दोगे? बिल्डिंग। तो इतना तो ये ठीक है, समझ में आया। चलो कर लेते हैं एडजस्टमेंट। नुकसान हो रहा है हमारे लिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। कितना? 12,000। चलो इसके दो इफेक्ट दे देते हैं। रीवैल्यूएशन डेबिट में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आओ और क्या लिखोगे आप? टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट कितना? 12,000। एक और इफेक्ट, बिल्डिंग क्रेडिट में और पुरानी बैलेंस शीट में आओ, बिल्डिंग डेबिट में, डेबिट और क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा, तो माइनस कर दो 12,000। और आगे पढ़ते हैं इसके। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। जो स्टॉक है ना वो अंडर वैल्यू है 20% से इन द बुक्स। दीज एसेट आर टू बी एडजस्टेड एट देयर प्रॉपर वैल्यू। तो चलो इसका स्टॉक का आप अमाउंट निकालिए, कितना होना चाहिए? इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, क्या करना है? पहले तो ये डिसाइड करिए, स्टॉक को आप इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे? क्या? इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंडर वैल्यू है, कम रिकॉर्ड किया आपने, उसका वैल्यू ज्यादा है, एक्चुअल में आपने कम रिकॉर्ड किया है, तो आप क्या करेंगे? उसको इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग्स का गेम है। पहले बिल्डिंग में क्या बोला? ओवर वैल्यूड, बिल्डिंग ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है तो कम करेंगे। और यहाँ पे स्टॉक को बोल रहा है उसको हमने अंडर वैल्यू किया हुआ है, उसकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, हमने उसको कम रिकॉर्ड किया है, तो ऑब्वियस उसकी प्रॉपर वैल्यू पे लेकर आएंगे आप। तो इन शॉर्ट इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा? 2 मिनट आपको दे रहा हूं मैं, अमाउंट निकालेंगे। चलो वर्किंग पे आएंगे, इंपॉर्टेंट वर्किंग है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक अंडर वैल्यू है 20% से। तो आपको जो क्वेश्चन में स्टॉक का वैल्यू दिया है वो 60,000 दिया है, एक्चुअल में इसका वैल्यू 100 होना चाहिए था, आपने 20% कम रिकॉर्ड किया है, मतलब वो उसको आपने 80 पे रिकॉर्ड किया होगा। तो इसका 100% कितना है ये आपको निकालना है। ये 60,000 80% है, तो इसका 100% कितना होगा? तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। ये 60,000 80% है, तो जब आप इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो 1% कितना वो पता चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100% कितना है वो पता चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो इसको सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसल, 2 से कैंसल करें, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 15,000 आ जाएगा। फिर 2 से इसको फिर से कैंसिल करिए तो ये कितना आ जाएगा? 7,500। 7,500 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75,000। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 75,000।
आपने रिकॉर्ड कितने पे किया? 60, तो 60 से 75 बनाना है, तो 15,000 रुपये इंक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट वर्किंग थी, बच्चे यहीं पे मैस करते हैं। समझ लगा? समझ लगा? चलो एंट्री क्या पास करने वाले हैं? एडजस्टमेंट टू में ही आने वाला है ये। एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, हमारे लिए फायदा है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम? रीवैल्यूएशन। तो डेबिट क्या होगा? स्टॉक अकाउंट। कितने से? 15,000। चलो इसके दो इफेक्ट। स्टॉक डेबिट में तो पुरानी बैलेंस शीट में जाइए, जहां पे स्टॉक लिखा हुआ है वहां पे 15,000 लिख दो, ऐड कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सेकंड, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आइए और क्या लिख देंगे? बाय स्टॉक अकाउंट। कितना? 15,000। थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। ये एक्चुअल में थर्ड एडजस्टमेंट है ना, ये थर्ड एडजस्टमेंट है ये। और ये सेकंड है, ये सेकंड एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट नंबर 2 की एंट्री है। चलो, तो फाइनली हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 एडजस्टमेंट। चौथा एडजस्टमेंट आपके पास क्या दिया हुआ है? प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1200 ऑन डेटर्स। आरडीडी आपको क्रिएट करना है। जब आप आरडीडी यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे आरडीडी की वजह से क्या होगा? इसका बैलेंस कम हो जाएगा। जब आरडीडी आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1200 रुपये कम हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट क्या होगा? एसेट का वैल्यू कम होगा, तो हमारे लिए नुकसान है। बात समझे? तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और क्रेडिट में आप क्या कर दोगे? आरडीडी। तो एडजस्टमेंट 4 में आप क्या करने वाले हो? रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। कितना? 1200। 1200 लिख दो। इसके दो इफेक्ट्स, के डेबिट में जाएंगे और क्या लिख देंगे? आरडीडी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिख देंगे आप टू आरडीडी अकाउंट। कितना? 1200। और सेकेंड इफेक्ट इसका क्या होगा? आरडीडी लेस हो जाएगा डेटर्स में से 1200। ठीक है, वो देख लेंगे जो भी अमाउंट है माइनस। तो बच्चों कंप्लीट हो चुका है। क्या करेंगे हम? पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी कर लेते हैं। चलो, पहला क्या है? बिल्डिंग। न्यू बैलेंस शीट में आइए, बिल्डिंग लिखिए 90,000 और उसमें से 12,000 माइनस करिए। बिल्डिंग 90,000 माइनस करिए 12,000। आउटर में कितना आ जाएगा? 78,000। जब भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं आप? डेप्रीसिएशन। फिर है स्टॉक 60,000। ये करंट एसेट है, इसमें ऐड करोगे और लिखोगे इंक्रीज। कितना? 15,000। 75,000 हो जाएगा आउटर में। 75 आउटर में आपको लिखना है। फिर है डेटर्स 46,500। डेटर्स 46,500, इसमें से माइनस करना है आपको आरडीडी। कितना? 1200 माइनस करेंगे और आउटर में कितना लिख देंगे? 45,300 आएगा। फिर कैश। कैश का बैलेंस आपको कैश अकाउंट क्लोज करके मिलेगा। चलो कैश अकाउंट को क्लोज कर दो।
कितना हो जाएगा? 96,000 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो 96,000 ही बैलेंस बन जाएगा आपका। और क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश कितना? 96,000। चलो, लाइबिलिटी में और कुछ बचा है क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स बचा हुआ है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना है? 31,500, तो लिखेंगे आप 31,500। चलो, वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करते हैं। 15,000, 15,000, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स पुराने कौन है? साहिल, वनीता। चलो, ये 13,200 होता है। 15,000 में से 13,200 माइनस करेंगे तो 1,800 आएगा। 1,800 को आपको 3:1 में डिवाइड करना है। कितना है? 3:1। तो 1,800 को 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? 450 रुपये। कितना? 450। तो तीन हिस्से कितने हो जाएंगे? 900, 1,350 और ये 450। ठीक है, ये कैसे आया? 1,800 इंटू 3/4, 1,800 इंटू 1/4। चलो, ये आ गया। यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दीजिए। क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 1350,450। चलो, क्लोज करेंगे अकाउंट। 60,000, 60,000, बैलेंस कैरी डाउन। 60,000 आ जाएगा दिनेश का। इसको क्लोज करिए। नो, 84, 84,450 आ रहा है क्या? 84,450। ऊपर माइनस करने के लिए नहीं है कुछ भी, तो 84,450 बैलेंस आ जाएगा। इसको क्लोज करिए। 23, 27, 117, 118, 118, 350 आ रहा है क्या ये? 118, 350, 118, 350, 118, 350। चलो, ये तीनों को हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे 118,350, 84,450 एंड 60,000। चलो, तीनों को प्लस करके आउटर में लिखेंगे। $2,62,800। 2,94,300। 2,94,300 पे बैलेंस शीट बच्चों टैली हो रहा है। एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू साहिल कैपिटल टू वनीता कैपिटल। कर लेंगे।
तो बच्चों हाँ, एक क्वेश्चन और बचा है सॉल्व एग्जाम्पल में, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें करंट अकाउंट है। पूरा सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। इतनी जनरल एंट्रीज, एक एंट्री और पास करनी है, ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री पास करनी है आपको खुद से, और ये वर्किंग इंपॉर्टेंट थी। तो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा।